ऑर्गेनाइजेशन की इस सीरीज़ में अब हम पढ़ेंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पर जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे जितने भी रेगुलर वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम समझेंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर क्या है। तो इसको समझने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। तो सैटेलाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उनके कांटेक्ट में आए बिना उन पे रेडिएशंस को हिट कराती हैं और वो जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होकर उनके वापस उनके पास जाती हैं, उनकी मदद से वो उस ऑब्जेक्ट का जो दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसकी पूरी जानकारी निकाल लेती हैं। जैसे उसकी साइज़ क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, इस तरीके की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उस ऑब्जेक्ट की पता कर लेती हैं, है ना। या उस ऑब्जेक्ट का प्रेशर क्या है, ये डेटा निकाल लेती हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। ठीक है। और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो हमें ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है। आइए इसको थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, है ना। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसरो की एक यूनिट है। जैसा कि आपको पता है अभी तक जितने हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं वो इसरो की ही यूनिट वाले पढ़े हैं। ठीक है। तो ये भी किसकी यूनिट है, इसरो की यूनिट है। मतलब इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, इसरो। एकदम ठीक बात है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई थी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1974 में। कब, 1974 में। अब जब 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम था NRSA, जिसका फुल फॉर्म हुआ करता था नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ठीक है। और ये किसके अंडर में आता था, मतलब उस टाइम पे इसकी जो पेरेंट डिपार्टमेंट था वो कौन सा था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मतलब 1974 में इसका फुल फॉर्म हुआ करता था नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता था। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर 2008 में इसका जो नाम था वो हो गया NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो करेंटली भी इसका यही नाम है। और अब ये 2008 के बाद से अब ये किसके अंडर में आता है, इसरो के अंडर में। मतलब अब इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इसरो। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। एकदम ठीक है ना। अब इसका जो हेड क्वार्टर है, NRSC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है। और इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, मतलब क्षेत्रीय कार्यालय हैं 5। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट इसका जो रीजनल ऑफिस वो कौन सा, कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है। वेस्ट में कहाँ पे है, जोधपुर में। और जो साउथ में है वो है बेंगलोर में। और ये यहाँ पे ईस्ट में कहाँ पे है, कोलकाता में। और जो सेंट्रल रीजन में इसका जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे है, नागपुर में। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अब जो इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हम समझते हैं कि इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। इसके जितने भी मेन फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस हम देखते हैं। तो पहला इसका जो मेन फंक्शन है कि जितनी भी सैटेलाइट्स ऊपर हैं, है ना, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो रिमोट सेंसिंग करके जो भी डेटा भेजती हैं उसको रिसीव करना। ठीक है। तो रिसीविंग डेटा फ्रॉम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड अदर सैटेलाइट्स, मतलब जितनी भी अदर सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो, कोई भी सैटेलाइट हो, है ना, वो जो डेटा कैप्चर करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से जो दूर है उन सैटेलाइट से, विदाउट उनके कांटेक्ट में आए बिना, है ना, तो उसको ये क्या करता है, कैप्चर करता है, रिसीव करता है। मतलब सैटेलाइट जो है वो पहले डेटा को कैप्चर करेगी, अब वो सेंड किसको करेगी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को। इसलिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो उस डेटा को रिसीव करता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड, अब देखिए नेशनल जो रिमोट सेंसिंग होती है उससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। जैसे कहीं पे भूकंप आया है तो हम सैटेलाइट की हेल्प से उसके कांटेक्ट में आए बिना पता लगा सकते हैं कि कितने रेक्टर स्केल का वहाँ पे भूकंप आया था। कहीं पे फ्लड आई है, हम पता लगा सकते हैं कि वाटर का लेवल क्या है वहाँ पे, है ना, या फ्लड आने वाली है, या ऐसी कई चीज़ें। कहीं पे लो प्रेशर बन रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, तो ये चीज़ें हम पहले से पता लगा सकते हैं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, है ना। सैटेलाइट पहले से अलार्म्स बजा देती है, वार्निंग्स दे देती है। ठीक है। और जो डेटा होता है वो किसके पास रहता है, सैटेलाइट से होकर वो डेटा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के पास आता है। तो इसका जो सेकंड मेजर जो बहुत बड़ा इसका रोल है वो ये है कि ये इंडिया को और इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं
सभी को डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराती है ना। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जितने भी सजेशंस हैं, कहाँ पे डिज़ास्टर आने वाला है, कहाँ पे आ सकता है ना, कहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना आने की, इस तरीके से पूरे डेटा प्रोवाइड करता है। और उसकी मदद से ये क्या करता है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनको हेल्प करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। आई होप सेकेंड पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब थर्ड इसका जो पॉइंट है या थर्ड इसका जो मेन फंक्शन है ये है कि रिमोट सेंसिंग के जितनी भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे मैंने रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन कौन कौन से बताए कि कहीं पे फ्लड आने वाली है तो ये पता करना रिमोट सेंसिंग से, ये भी उसका एक एप्लीकेशन हो गया, मतलब यूज़ हो गया। ठीक है, कहीं पे तूफान आने वाला है वो एक उसका यूज़ हो गया, कहीं पे बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली है ये पता लगाना यूज़ हो गया इसका, कहीं पे किसी क्रॉप्स में कोई बीमारी जनरेट हो रही है ना, तो उस चीज़ का पता लगाना, कहीं पे ह्यूमिडिटी की जानकारी देना वो पता लगाना, ये सभी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। तो इन्हीं सभी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है जो सैटेलाइट में बिल्ड कर सकते हैं, तो उसका डेवलपमेंट भी कौन करता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। मतलब इसका काम क्या है, टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसका जो फोर्थ बहुत बड़ा इसका जो एक रोल है या जो फंक्शन है वो क्या है कि ये जियो स्पेशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं जियो स्पेशल सर्विसेज क्या होती हैं। तो दोस्तों जियो स्पेशल सर्विसेज को जानने से पहले आपको जियो स्पेशल डेटा जानना होगा, तो आइए उसको जानते हैं। तो आप एक बात समझिए कि कहीं पे हमारे पास कुछ डेटा है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, एक डेटा है हमारे पास लोकेशन से रिलेटेड। मान लीजिए ये जो डेटा की लेयर है एक पूरी, ये किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की है। ठीक है, अब उसी लोकेशन का हमने एक और टाइप का डेटा मंगवाया, क्या कि उसी पर्टिकुलर लोकेशन में कितनी रेनफॉल होती है, हमने ये डेटा मंगवाया। तो ये जो सेकंड लेयर है ये उसी जो लोकेशन है उसकी कौन सा डेटा है, रेनफॉल वाला डेटा है कि उसी पर्टिकुलर लोकेशन में कितनी रेनफॉल होती है। ठीक बात है। अब सेकंड एक और हमारे पास डेटा का टाइप है, मतलब हमने एक और डेटा का टाइप मंगवाया, कौन सा, कि उस लोकेशन में, इस वाली पर्टिकुलर लोकेशन में कितना ट्रैफिक है, व्हीकल्स की जो इंटेंसिटी वहाँ पे कितनी है, कितना ट्रैफिक है। तो एक ये वाली ट्रैफिक की लेयर हो गई, डेटा की लेयर हो गई, और एक और हमने डेटा की लेयर बोलवा ली वहाँ से कि जो पर्टिकुलर लोकेशन की हम बात कर रहे हैं उस लोकेशन पे कितना टेम्परेचर है। तो ये भी डेटा हो गया टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, एक ही लोकेशन के हमारे पास कितने सारे टाइप हो गए डेटा के, लोकेशन के लोकेशन का टाइप हो गया, डेटा हो गया, रेनफॉल कितनी होती है ये हो गया, ट्रैफिक कितना है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये सभी डेटा है। अब मैंने अभी तो ये पूरी अलग अलग लेयर है, अब मैंने क्या किया, इन सभी लेयर्स को कंबाइन कर दिया और एक ऐसी डेटा की लेयर को बना दिया, ऐसा डेटा बना दिया जिसमें ये सभी फॉर्म जो है डेटा के ये एक साथ मुझे मिल गए। ठीक है, मतलब ये जो मैंने लेयर बनाई डेटा की, इसी में मुझे वो लोकेशन बता दी, उस लोकेशन के ऊपर कितनी रेनफॉल हो रही है, कितना ट्रैफिक है, कितना टेम्परेचर, सब मुझे इसी डेटा से मिल गया। तो इस डेटा को मैं क्या बोलूँगा, जियो स्पेशियल डेटा। मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत सारे फिनोमेनाज, इवेंट्स, बहुत सारी रिसोर्सेज, इन सभी के डेटा को कंबाइन करके जो एक डेटा का फॉर्म बना दिया, वो क्या कहलाता, जियो स्पेशल डेटा। और इसी से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उनको भी कौन प्रोवाइड कराता है, उनको कौन हैंडल करवाता है, वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर क्या प्रोवाइड करता है, जियो स्पेशल सर्विसेज। अब ये जियो स्पेशल सर्विसेज हैं कौन कौन सी, तो मानिए जैसे आपकी ये स्विगी जोमेटो वगैरह हैं, जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो मैप दिखाई देता है उसमें क्या क्या दिखाई देता है, एक तो आपको पूरी लोकेशन दिखाई देता है। ठीक है, कहाँ पे कितना ट्रैफिक है ये भी वहीं पे पता चल जाता है, और वो जो डिलीवरी बॉय है वो किस लोकेशन पे पहुंचा ये भी आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा यूज़ हो रहा है, जियो स्पेशल डेटा यूज़ हो रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स यही था हमारे आज का लेक्चर, जिसमें हमने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में अच्छे से पढ़ा। इस लेक्चर के बाद आप हमारी सभी वीडियोस को एक बार देख सकते हैं, हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो डाल रखी है। थैंक यू।